नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम अपने करंट अफेयर एनालिसिस में बात करने वाले हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 की जो घोषणा है उसके पीछे के उद्देश्य और राष्ट्रपति और संसद के बाद के जो कार्य हैं उनके बीच में कोई संबंध है, और अगर वो कोई उचित संबंध है तो क्या उसके खिलाफ सवाल उठाए जा सकते हैं। ये क्या है कि एक जटिल मुद्दा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के सामने रखा है, और इस प्रश्न को रखने के पीछे भी एक बड़ा आधार यह है क्योंकि जब देश में अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के आपातकाल लागू होते हैं तो उन पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं कि क्या ये घटनाक्रम किसी राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर तो नहीं घटा है। तो इस कारण से क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल सरकार से पूछा गया है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और आजकल इसकी चर्चा भी है क्योंकि अगर पिछले कुछ घटनाक्रमों को देखें, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर जम्मू कश्मीर राज्य की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे हैं जिन पे लगातार प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं कि ये जो घटनाक्रम है वो सरकार या राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं। तो इसीलिए आज हम इनकी चर्चा करेंगे और इससे संबंधित इसके जो विभिन्न पहलू हो सकते हैं, जो आपके सामान्य जागरूकता के दृष्टिकोण से हो या फिर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हो, उन पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हाँ, जो चर्चा होगी वो संक्षिप्त होगी क्योंकि इसकी क्या है एक सीमा है, उस सीमा में रहकर ही क्या है कि हम कम समय में इसके विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्या है। तो ये जो हेडलाइंस है द हिंदू न्यूज़ पेपर में प्रकाशित हुई है। हेडलाइंस क्या है कि डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 and subsequent action of president should have reasonable nexus सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमने बताया कि ये आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना है कि जो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल की घोषणा है और जो राष्ट्रपति की उसके बाद की कार्रवाई है उसमें क्या होना चाहिए, एक उचित संबंध होना चाहिए, उसमें एक प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए। तो यही आज का मुद्दा है, और ये जो मुद्दा है, ये विषय टॉपिक है, ये आपके यूपीएससी पाठ्यक्रम के जीएस के पेपर 2 से जुड़ता है, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था और शासन से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, और इसी के संदर्भ में क्या है कि इसके विभिन्न पहलुओं की आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मामला क्या है, जैसे अगर हम बात करें कि ये जो पूरा सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न पूछा है, ये खास मामला क्या है कि जम्मू कश्मीर के जो घटनाक्रम है उसके संदर्भ में क्या है कि सरकार से पूछा है। सबसे पहली बार कि क्या है कि जो पिछले घटनाक्रम है उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो सबसे पहला घटनाक्रम घटित होता है वो अक्टूबर के बाद जो नवंबर 2018 था। उस समय क्या है कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 के तहत या इसके प्रावधानों के तहत इनका उपयोग करके विधानसभा को भंग कर दिया, और इसके बाद जो दूसरा घटनाक्रम घटित हुआ है वो इसके एक वर्ष बाद यानी वर्ष 2019 में क्या है कि संसद ने अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 370 को क्या किया कि प्रावधानों को निरस्त कर दिया, और इसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक पारित कर दिया। और इसी के बाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रश्न पूछा कि क्या अनुच्छेद 356 की घोषणा के पीछे के उद्देश्य क्या है और राष्ट्रपति और संसद के जो बाद के कार्य हैं उनके बीच में क्या संबंध है, क्या इन पे प्रश्न उठाए जा सकते हैं। तो ये पूरा क्या है कि मामला था जिसको ब्रीफ में हमने आपको बताया। अब दूसरी अगर बात करें कि आखिर इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, तो अगर फैसले की बात करें तो अदालत ने यह माना कि जो राज्य आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के जो कार्य हैं वो न्यायिक जांच के अधीन हैं, और दूसरी बात क्या कहा कि जो 356 के तहत आपातकाल के दौरान
या कह सकते हैं कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति के उद्देश्य और आपातकाल के दौरान अगर कोई की गई कार्रवाई है तो उसमें भी क्या होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए। और वो संबंध क्या होना चाहिए, उचित ढंग से होना चाहिए, यानी प्रॉपर संबंध होना चाहिए। और आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति के कार्य हैं, अगर उसका कोई विरोध कर रहा है, अगर किसी व्यक्ति, समुदाय या वर्ग की बात करें, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रारंभिक रूप से यह स्पष्ट करे कि राष्ट्रपति के द्वारा शक्ति का क्या किया गया है, जो प्रयोग किया गया है वो दुर्भावनापूर्ण या अनुचित था, तभी क्या है कि इससे संबंधित कोई मामला बनता है। तो ये इससे संबंधित क्या था कि कुछ बातें थी। फिर अगर हम बात करें कि आखिर आपातकालीन प्रावधान क्या होते हैं, तो अगर हम आपातकालीन प्रावधानों की बात करें तो ये जो प्रावधान है ये हमारे संविधान के भाग 18 में इसका वर्णन है। यानी आर्टिकल क्या है कि 18 में आपातकालीन जो प्रावधान है उनका वर्णन किया गया है। और अगर हम बात करें तो आपातकालीन प्रावधानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जो पहली श्रेणी होती है उसमें क्या है कि कुछ अनुच्छेद रखे गए हैं। जैसे अगर बात करें तो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसमें 352 यानी अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। और इनके अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। अगर दूसरे वर्गीकरण की बात करें या दूसरे श्रेणी की बात करें तो इसमें क्या है कि मूल रूप से 3 आर्टिकल रखे गए हैं। आर्टिकल 355, 356 और 357। और इसमें कहा गया है कि किसी निश्चित स्थिति में ही राज्य में क्या है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और जो तीसरी श्रेणी है वो क्या है कि वो आर्टिकल 360 से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया है कि इसमें वित्तीय आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है उनका वर्णन किया गया है। तो ये क्या था कि आपातकाल से संबंधित 3 श्रेणियां थी। अब अगर हम बात करें कि आपातकाल के लिए कौन सी महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं, तो इसमें क्या है कि अगर सही तरीके से बात करें तो इसमें मूल रूप से 2 शर्तें हैं। अगर पहली कंडीशन की बात करें, पहली शर्त की, तो इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति इस बात से अगर संतुष्ट हो जाए कि राज्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन करने में सक्षम नहीं है या असमर्थ है, तो उस दौरान क्या है कि आपातकाल लागू किया जा सकता है। और जो दूसरी शर्त है, जो दूसरा कंडीशन है वो ये है, यानी अनुच्छेद 365 के तहत, यानी अनुच्छेद 365 के तहत जिसमें कहा गया है कि जब किसी राज्य को कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए दिशा निर्देश का पालन न करने के लिए दोषी ठहराया जा रहा है, तो इस दूसरी स्थिति में भी क्या है कि वहाँ पर आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो ये क्या थे कि इससे संबंधित शर्तें थी कि आपातकाल कब लागू किया जा सकता है। अब इसी में अगर हम बात कर लें कि अनुच्छेद 356 या राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है, तो अगर हम बात करें तो इसको क्या है कि भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 है, 1935 है, उसके अंतर्गत क्या है कि 93 धारा के अंतर्गत इसको शामिल किया गया या उसी पर यह बेस्ड है, आधारित है। दूसरी बात करें तो इसको राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है या फिर ये कहा जाता है कि संवैधानिक आपातकाल। और दूसरी अगर बात करें तो ये तभी लागू होता है जब राज्य में जो क्या है कि जो संवैधानिक मशीनरी है वो पूरी तरह से फेल हो जाए, वो अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो वहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अन्य बातों को देखें तो राष्ट्रपति को राज्य के सभी कार्यों को संभालने की अनुमति होती है। और इसी में क्या है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण बात है कि संसदीय मंजूरी प्रदान की जानी चाहिए,
तभी क्या है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को इसके जारी होने के 2 महीने के भीतर संसद को क्या है कि दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित करना अनिवार्य है। और ये जो अनुमोदन होता है वो क्या है कि साधारण बहुमत के द्वारा होता है, न कि विशेष बहुमत के द्वारा। दूसरी अगर बात करें तो राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में 6 मंथ की अवधि के लिए होता है, लेकिन बाद में इसे यानी प्रत्येक 6 महीने में संसदीय मंजूरी के साथ 3 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं। अब बात कर ले संविधान में जो 44वां संशोधन है, यानी ये संशोधन कब किया गया था, तो ये 1978 में, यानी वर्ष 1978 में ये 44वां संविधान संशोधन किया गया था। और इसके अगर प्रमुख बातों की हम चर्चा करें तो ये किसके बारे में बात करता है, तो यह पहली शर्त के अनुसार राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू न हो। और दूसरी जो बात कही गई है उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन, यानी जो निर्वाचन आयोग है, उसके अनुसार राज्य में विधानसभा चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण राज्य में क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन को जारी रखना आवश्यक है। तो ये क्या कहा गया है कि 44वें संविधान संशोधन में ये 2 बातें कही गई हैं। अब इसके कुछ अन्य जो संबंधित बातें हैं उनकी अगर हम चर्चा करें कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद क्या होता है, तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति की ओर से राज्य का जो प्रशासन है उसको संभालता है। वो राज्य के मुख्य सचिव और जो महत्वपूर्ण प्रशासक हो सकते हैं उनकी नियुक्ति करता है और उनकी मदद से क्या करता है, शासन को संचालित करता है। और राष्ट्रपति के पास यह घोषित करने की भी पावर शक्ति होती है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाए। दूसरी बात, राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा को या तो निलंबित कर दिया जाएगा या भंग कर दिया जाएगा। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य के प्रशासन के संबंध में जो अध्यादेश हो सकते हैं उनको भी जारी कर सकता है। अब इसके बाद अगर राष्ट्रपति शासन को हटाने की हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुवर्ती घोषणा के द्वारा राष्ट्रपति शासन हटाया जा सकता है। इसके कहने का अर्थ क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा फिर से एक उद्घोषणा की जाती है कि अब राष्ट्रपति शासन हटाया जा रहा है, और इसके लिए क्या है कि कोई संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, और इस तरह से क्या है कि राष्ट्रपति शासन हट जाता है। फिर अगर बात करें कि राष्ट्रपति शासन को या इसके दुरुपयोग से बचने के लिए कौन से सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, तो इसमें क्या है कि जो 1983 में जो सरकारिया आयोग था इसका जो गठन किया गया था ये इससे संबंधित है, और इसमें कुछ सिफारिश किए गए थे कि जिससे क्या हो कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग ना हो। इसमें जो कुछ बातें कही गई हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 के ऐतिहासिक जो बम्बई बनाम भारत संघ का मामला था, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 356 से निपटते हुए राज्य सरकार की बर्खास्तगी से निपटने के लिए जो प्रमुख दिशा निर्देश या रूपरेखा जो जारी की थी, अगर उसकी हम बात करें तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य कर दिया। और दूसरी जो बात कही उसने ये कहा कि राष्ट्रपति शासन को भी न्यायिक समीक्षा का विषय बनाया जाता है, यानी क्या है कि ये 2 प्रावधान इसके द्वारा जोड़े गए। तो इस तरह से क्या था कि आज की जो हमारी चर्चा थी वो इस संदर्भ में थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जो आर्टिकल 356 है इसकी घोषणा के पीछे उद्देश्य क्या है, और इसके बाद राष्ट्रपति और संसद के द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई हैं क्या उनमें कोई संबंध है। तो ये क्या है कि ये एक जटिल प्रश्न है, और ये क्या है कि हमारी जो राज्य व्यवस्था है, जो हमारा शासन है, उसके संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। और इस पर क्या है कि आने वाले समय में
आपके मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा और यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी आपसे प्रश्न पूछे जाने पूरी तरह से संभव है, यानी ये आने वाला प्रश्न है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित विभिन्न जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनको आप न्यूज़पेपर में देखते रहिए, समझते रहिए और इस पे क्या है कि आंसर प्रैक्टिस भी कीजिए। अब इसी पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा के बिना राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। दूसरा कथन है कि राज्यपाल की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है न तो एक और न ही दो। तो इस तरह से क्या है कि ये आज की चर्चा थी। आपको आज की चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आज की चर्चा में आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद। एक नई चर्चा में एक नया विषय लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।